Hello, good morning, students. I am Lekhraj Bhodawat, your class teacher, and today we will discuss about the festival of Eid story written by Munshin Premchand ji. And I start this story. So listen to me carefully, okay, students. Reading 2. You are going to read an excerpt from the festival of Eid in which a young boy named Hamid shows sensitivity and maturity uncharacterized uncharacteristics for his age. यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं एक स्टोरी है फेस्टिवल ऑफ ईद की, जिसमें क्या होता है, एक यंग लड़का है, नेम हामिद नाम है, जिसकी सेंसिटिविटी को शो किया गया है और मैच्योरिटी को कि अनकैरेक्टरिस्टिक्स उसकी एज में बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी द फेस्टिवल ऑफ ईद। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। कहानी है ये ईदगाह की मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। ठीक है, कितना मनोहर है, कितना सुहाना प्रभात है, कितना सुहाना मौसम है ये। वृक्षों पे बहुत कुछ हरियाली छाई हुई है, खेतों में अजीब सी रौनक छाई हुई है। और आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो, वैसा कवि ने कहा है, जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी है उन्होंने। और बताया है कि गांव में बहुत ज़्यादा क्या है, हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोसी के घर से सुई तागा लाने को दौड़ रहा है, और किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी दिया जा रहा है। ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी, और ये जो रास्ता है वो 3 कोस दूर है। फिर भी सैकड़ों आदमी क्या कर रहे हैं, वहाँ जाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। फिर भी किसी ने क्या, लड़के सबसे ज़्यादा जो है खुश है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद रोज़ रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। अब जल्दी क्या कर रहे हैं लोग, ईदगाह क्यों नहीं चलते, ऐसी बच्चों के मन में आशा उमड़ पड़ी है। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या लाभ, दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से वे क्या जाने। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बार बार हमें मना करते हैं, और बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है। अब यहाँ पर जो है स्टोरी में हामिद, महमूद, उसके फ्रेंड जो है नूरी, ये सब इनके बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास जो है वो 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में वो अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या लाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, क्योंकि वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका जो पिताजी है वह बीते कुछ वर्षों में हैजे की बीमारी से भेंट हो गए, हैजे की बीमारी में भेंट हो गए, और माँ न जाने क्यों पीली होती जा रही थी। एक दिन वह भी मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी पर दिल में ही सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता था।
उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं और थैलियाँ भरकर लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद बहुत ज़्यादा खुश है। आशा तो बहुत बड़ी बड़ी है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पहाड़ बना देती है। आप तो अच्छे से जानते ही हैं। हामिद के गांव में क्या हुआ कि जूते नहीं हैं। हाँ, गांव में नहीं, हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी जिसका फटा हुआ गोला काला पड़ गया है, वह उसे पहनता है और खुश होता है। उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी, ऐसा उसका मानना था। तब देखेंगे महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिनी उसकी जो बूढ़ी दादी थी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, ऐसा वह सुनती है, ऐसा वह बोलने लगती है। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आई हुई है, और हामिद की आनंद भर आंखें जो है उसको विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना भागे चले जा रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन उसने छोड़ दिया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बीच वह अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का उठाकर आम पर निशाना लगाता है और लड़के वहाँ से एक फलांग मारकर खूब हंसते हैं और माली को कैसे उल्लू बनाते हैं। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की बहुत लंबी लाइनें नज़र आने लगी थी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहनकर लोग जा रहे थे। कोई तांगे वाला, कोई मोटर वाला, कोई बसें लेकर, है ना, सभी के सभी उमंग से भरकर वहाँ से जा रहे थे। आगे ग्रामीणों का एक छोटा सा दल विभिन्न विपन्नताओं से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें जो थी वह बहुत ज़्यादा अनोखी थी। जिस चीज़ें की ओर वह ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी वह रुकते नहीं थे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। ईदगाह नज़र आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर बहुत अच्छा रोशनदान बिछा हुआ है, और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक से एक बढ़कर लगी हुई है। पक्की जगह भी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर। इन ग्रामीणों ने भी इसका खूब अच्छे से वजू किया और पिछली पंक्ति में वह खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रियाएं वह करते रहते हैं। जैसे बिजली की बत्तियां क्या होती है, एक साथ बुझती है, एक साथ जल उठती है। इस तरह से यह क्रम लगातार चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य है, जिसकी सामूहिक क्रियाएं हैं जो निरंतर है, लगातार हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म के साथ आनंदित कर देती है। ये जो है भाईचारे की निशानी होती है, जो सभी को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज ख़त्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा बोल रहे हैं। जो ग्रामीण है, जो गांव के लोग हैं, वह दल
इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। इस टाइप के झूले हैं। महमूद और मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा रह जाता है और यह कहता हुआ आगे बढ़ जाता है कि दुकानदार ने घुड़की नहीं ली। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता है। मतलब वो झूले में नहीं बैठ सकता बच्चों। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन लिए हैं, किसी ने सोहन हलवा लिया है। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से बहुत ज़्यादा क्या है, अलग नज़र आ रहा है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्या नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाता है तो दादी को दे देगा और वह बहुत ज़्यादा कितनी प्रसन्न हो जाएगी। फिर उनकी कभी भी उंगलियां नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। क्या फ़ायदा, व्यर्थ के पैसे खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, यह जो चिमटा है यह कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि पैसे कहाँ हैं? कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक जाओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब मियाँ हामिद की हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहजा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कुछ चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लिया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध जो था तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह के साथ उसने उसे गले से लगा लिया और वह बिखर बिखर कर रोने लगी। यह बहुत ज़्यादा क्या था, शांत स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, कितना उसमें विवेक है, कितनी उसमें शांति है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन बिल्कुल नहीं ललचाया और मेरे लिए यह चिमटा लेकर आया। दूसरों को खिलौना लेते मिठाई देखकर बिल्कुल भी नहीं ललचाया। कितना जब्त इससे हुआ, कैसे वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन
खुशी के मारे गदगद होने लगा। और अब जो है एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी वह विचित्र। बच्चे, हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, वह खुद एक बालक था। तो बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी हामिद की, जिसने अपने दादी की याद आते हुए उसने क्या किया कि कुछ भी नहीं खरीदा मेले से और दादी के लिए वह एक चिमटा लेकर आया। स्टूडेंट्स, you will read this story and write question answer related to this story. Okay, thank you students, take care.